प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रभावित लोगों की पीड़ा को किया याद। देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने पर बल। रांची में न्याय की मांग को लेकर छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी। छात्र नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री मांगों को जल्द करे स्वीकार। भाजपा ने छात्रों को परेशान करने का लगाया आरोप। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के पोखरडीहा मोड़ के समीप बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। बस में करीब 45 कांवरिया थे सवार। और पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। खरकई और कोयल नदी में उफान, घरों में घुसा पानी। आज से लेकर 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार। पाकिस्तान का हिस्सा बना, जबकि पश्चिम बंगाल भारत में रहा। विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से बड़ी संख्या में लोग पश्चिम बंगाल पहुंचे। सांप्रदायिक तनाव, असुरक्षा और बदलते हालात के बीच लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और पुश्तैनी ठिकाना छोड़ना पड़ा। खास बात यह रही कि बंगाल में विस्थापन की प्रक्रिया 1947 के साथ खत्म नहीं हुई, बल्कि कई वर्षों तक जारी रही। इन विस्थापितों ने राहत शिविर और शरणार्थी कॉलोनियों से अपनी जिंदगी दोबारा शुरू की और आगे चलकर पश्चिम बंगाल के सामाजिक और आर्थिक जीवन का अहम हिस्सा बने। बंगाल के विभाजन की कहानी सिर्फ विस्थापन और पीड़ा की नहीं, बल्कि संघर्ष के बाद नए सिरे से जिंदगी खड़ी करने की भी कहानी है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी इतिहास, उन परिवारों की पीड़ा और उनके संघर्ष को याद करने का अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सभी जान गंवाने वालों को याद किया। एक्स पर उन्होंने लिखा कि आज हम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर हम उन सभी लोगों के साहस को याद करते हैं जो विभाजन से प्रभावित हुए थे। ये इतिहास का वह दौर था जिसने कई जिंदगियों को झकझोर दिया। परिवार उजड़ गए, अपनों को खोना पड़ा और लोगों ने अपार पीड़ा सही। इसके बावजूद लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने शून्य से अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया, कठिन परिस्थितियों को उपलब्धियों में बदला और राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका जीवन, संघर्ष और उपलब्धियां मानव आत्मा की शक्ति और दृढ़ संकल्प की प्रेरणा देती हैं। आइए इस दिन हम अपने देश में सद्भाव, भाईचारे और एकता को बनाए रखने के संकल्प को और मजबूत करें तथा मिलकर विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रांची में व्याख्यान और पदयात्रा के साथ ही चित्र प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित व्याख्यान को संबोधित करते हुए पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि विभाजन की विभीषिका ही सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने इस दिवस के आयोजन की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। रांची में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों का आंदोलन विषम परिस्थितियों के बावजूद आज 21वें दिन भी जारी है। आंदोलनरत छात्र अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मांगों को जल्द स्वीकार करने का आग्रह किया है। छात्र नेताओं ने हमारे समाचार प्रमुख से बातचीत में साफ तौर पर कहा कि उनका आंदोलन संवैधानिक तरीके से चल रहा है। मांगों को लेकर वे ना झुकेंगे और ना ही रुकेंगे। झारखंड में छात्रों का आंदोलन अब 21वें दिन में पहुंच चुका है और कल 15 अगस्त को अब ये छात्र बृहद पैमाने पर तिरंगा यात्रा निकालने जा रहे हैं। हमारे साथ छात्रों के प्रतिनिधि मौजूद है। किस तरीके से अब छात्र अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे? जी बिल्कुल, हम लोग पिछले 21 दिनों से हैं अपनी आवाज़ को सरकार तक हम लोग पहुंचा रहे हैं। विभिन्न आपको देखे होंगे कि मार्च करके रचनात्मक क्रियात्मक एक्टिविटी के द्वारा जो है सो हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार से अपनी मांग पर हम लोग अडिग हैं। कल जो है सो तिरंगा यात्रा है और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर, देश की आज़ादी का दिन है, स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग कल जो है सो तिरंगा यात्रा के माध्यम से झारखंड के संपूर्ण जिले के छात्र यहाँ एकजुट होंगे और तिरंगा यात्रा के माध्यम से फिर हम लोग जो है सो ये अपने देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद की भावना को हम लोग उजागर करेंगे और ये सरकार से अपील करेंगे कि अगर आज़ादी के दिन में भी छात्र नौजवान जो है सो सड़कों पर इस तरह जो है सो एकजुट हो रहे हैं अपने हक और अधिकार को लेकर के, तो बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारी मांगों पर गंभीर होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री जी को इनकी मांगों पर गंभीर होगा, ऐसा ये आश्वस्त होकर चल रहे हैं। दूसरी बात, एक लगातार जो अब खबरें आ रही है, एफआईआर अज्ञात विद्यार्थियों पर किया जा रहा है, जो 10 तारीख को मार्च आप लोगों ने निकाला। अब उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट करेंगे? बिल्कुल, लॉ एंड ऑर्डर का मामला अगर प्रशासन के पास है, 10 अगस्त को लेकर के जो आंदोलन हुआ, प्रशासन अपने तरीके से काम करे, अज्ञात लोगों पर एफआईआर कर रहे करे। लेकिन मैं इस जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की ओर से प्रशासन से ये मांग करता हूँ कि आप एफआईआर कर रहे हैं ठीक है, लेकिन ये आप सुनिश्चित करना होगा कि इस एफआईआर में एक भी छात्र नहीं हो, चूँकि छात्र जो है सो अपने हक अधिकार के लिए वहाँ गए थे, अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे थे और बिल्कुल शांति और संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। आप लोगों से जिस तरीके से सरकार की तरफ से अब स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उनके मंत्रियों की तरफ से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या लगता है कि छात्रों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है या इनके आंदोलन को तोड़ने की कोशिश हो रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूँगा कि ऐसे प्रवक्ताओं पर बैन लगाइए, इस तरह का बयानबाजी ना करें। छात्रों की भावना जुड़ी हुई अपने हक और अधिकार को लेकर के, और जितना जल्दी हो सके हमारी जायज़ मांगों को पूरा कीजिए। तो जायज मांगों को लेकर ये लोग टिके हुए हैं और इसी तरीके से ये आंदोलन लगातार आगे बढ़ रहा है। किस तरीके से आप लोग अड़िग हैं अपने मांग पर? हम लोग बहुत मजबूती से अड़िग हैं और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री हमारे मांगों को पूरा करें। बिकॉज़ जिस तरह से उनके घर में उनके अपने बच्चे हैं, उसी तरह से यहाँ जो हमारे भाई बहन हंगर स्ट्राइक पे हैं, वो भी आप ही के बच्चे हैं। ऐसी नौबत ना आने दें आप कि उनके जान माल पे बात आ जाए। ये देखिए, उनके सपने हैं और ये सपने तभी पूरे होंगे जब सरकार और ये व्यवस्थाएं जो है वो सुधरेगी, यहाँ पे रिफॉर्म होगा। ये सविता 11 दिन से भूख हड़ताल पर है, आप देखिए क्या हाल इनका हो रखा है, लेकिन ये टस से मस होने वाली नहीं है। आंदोलन इनका इसी तरीके से चलेगा। क्या सविता? क्या सर, ठीक है सर। तो देखिए, अब सविता की स्थिति ये है कि अब वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन अपने आंदोलन को लेकर वो इसी तरीके से अडिग है, अपने हौसले के जरिए अडिग है कि अब इस बार सरकार से आर और पार की लड़ाई होगी और उसके बाद अपना हक वो लेकर ही रहेंगे। अपने सहयोगी विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम 7 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगी। उनके संबोधन का दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी नेटवर्क पर जीवंत प्रसारण होगा। इस कारण शाम 7 बजे डीडी झारखंड से प्रसारित होने वाला संध्याकालीन समाचार आधे घंटे पहले शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों द्वारा इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी अपने संबंधित क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे क्षेत्रीय भाषा के संस्करण प्रसारित करेगा। स्वतंत्रता दिवस के सिलसिले में रांची से दिल्ली तक कल जश्न आज़ादी मनेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची में, जबकि राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपराजधानी दुमका में ध्वजारोहण करेंगे। नई दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करेंगे। दूरदर्शन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के कवरेज के लिए खास इंतजाम किए हैं। इधर छात्र न्याय की लड़ाई में बैठे विभिन्न तरीकों से सरकार तक पिछले 21 दिनों से संदेश पहुंचा रहे हैं। छात्रों ने कल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा यात्रा निकालने की घोषणा की है, जिसमें राज्य भर के विद्यार्थी और अभ्यर्थियों का जुटान होगा। रांची में हो रहे छात्र आंदोलन का आज 21वां दिन है। अपनी मांगों को लेकर छात्र डटे हुए हैं। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो उनका आंदोलन जारी रखेंगे। और इसी बीच छात्रों ने सरकार की मुश्किलों को और बढ़ा दिया। कैसे? छात्रों ने अपने आंदोलन को मजबूत करने के लिए तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। 15 अगस्त को छात्र तिरंगा यात्रा निकालने वाले हैं और 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। इसके चलते सीएम आवास की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। वहीं छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी कि किसी भी छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज ना की जाए।
तो जहां रांची आंदोलन का हम लोग का जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मान लेती है, ये अनिश्चितकालीन जो आंदोलन हो रहा है ये जारी रहेगा। कल चूँकि 15 अगस्त है, देश की आज़ादी का दिन है, और जो सो उस दिन हम लोग भव्य तिरंगा यात्रा रखे हैं, जिसमें झारखंड के संपूर्ण जिले से छात्र यहाँ आएंगे और इस तिरंगा यात्रा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुलनाथ शाहदेव ने राज्य सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया है। श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों रांची में प्रदर्शन के बाद पुलिस द्वारा दायर किए गए प्राथमिकी में छात्रों पर कई गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। प्रदेश प्रवक्ता ने राज्य सरकार पर छात्र आंदोलन को कमजोर करने और विद्यार्थियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। हत्या के प्रयास का मुकदमा लगाया है। कौन से छात्र आपको दिख रहे थे डंडा और पत्थर चलाते हुए साहब? राहुल गांधी जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने हद कर दी साहब। इन छात्र जो अपनी पढ़ाई छोड़कर सड़कों पे धरना प्रदर्शन घेराव कर रहे हैं, उनके खिलाफ अपने हत्या के प्रयास का आरोप लगा दिया, हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज कर दिया और किसी का नाम नहीं दिया। उसका कारण ये है ना कि अब आप चुन चुन कर लोगों को टारगेट करेंगे और कहेंगे कि साहब आप भी इसमें मौजूद थे। तो ये तानाशाही सरकार का जो रवैया है, हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और ये फिर से सरकार के बर्बर चेहरे को दिखाता है जब भोले भाले अपने हक के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों को बदले में मिलता है हत्या के प्रयास का मुकदमा। राज्य की कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि छात्रों की कई मांगों पर राज्य सरकार सहमत है। छात्र सरकार को थोड़ा समय दे और जिन विषयों पर सहमति बन रही है उन्हें लागू करने में सहयोग करे। छात्रा छात्राओं के साथ हम लोग संपर्क में हैं। लोगों के जो मांगे हैं उन मांगों को लेके हम लोग सरकार तक पहुंच रहे हैं और चाहते हैं विशेष रूप से जो लोग अनशन में बैठे हुए हैं लगातार से, उनके अनशन को समाप्त किया जाए। फॉर्मल चीजें जो होती हैं वो वक्त लगती है, मगर 14वें जेपीएससी को रद्द करना, बैकलॉग्स को रद्द करने के लिए जेसीसी में जुडिशरी कमेटी का गठन करते हुए जांच कराने के लिए, वित्तीय लेन देन का ईडी से जांच कराने के लिए, तमाम चीजों में सरकार ने अपना सहमति दिया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगी स्टूडेंट से, इन तमाम चीजों में अब कार्रवाई करने के लिए सरकार को कुछ वक्त दे। इस बीच झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं का मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंचता दिख रहा है। एक याचिकाकर्ता ने जेपीएससी 14वीं सिविल सेवा पीटी और जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। इस बीच जेपीएससी की 14वीं सिविल सेवा परीक्षा सहित टीडीपीएल द्वारा आयोजित जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई। याचिका में कहा गया कि 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई, पैसा लेकर पद बेचने का आरोप सामने आया। इसकी सीआईडी जांच चल रही है, लेकिन सीआईडी की जांच काफी नहीं क्योंकि इसमें बड़े चेहरे शामिल हैं, इसलिए इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य में वित्तीय समावेशन पर मजबूत करने पर बल दिया। उनसे आज रांची स्थित आवासीय कार्यालय में एक बैंक के प्रतिनिधियों ने मुलाकात की। इस अवसर पर ग्रामीण महिलाओं तक बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़ाने, वित्तीय साक्षरता और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने पर चर्चा हुई। ग्रामीण विकास मंत्री ने इस दौरान विकास को गति देने में बैंकिंग सेक्टर की भूमिका को रेखांकित किया। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है, जो 17 अगस्त तक चलेगा। राज्य में भी इस अभियान के तहत कई स्थानों पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में तिरंगा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन भी शामिल हुए। यह तिरंगा यात्रा देश प्रेम का संदेश देते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरी। वातावरण के इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से गूंजयमान रहा तथा सभी ने राष्ट्र की एकता और अखंडता पर बल दिया। इधर सिमडेगा में भाजपा द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा निकाली गई।
इस यात्रा में बड़ी संख्या में भाजपा के नेता, कार्यकर्ता और आम लोग शामिल हुए। हाथों में तिरंगा लिए बाइक सवारों का यह काफिला जब शहर की सड़कों से गुजरा तो वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो उठा। भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक पुरी समेत अन्य नेताओं ने इस दौरान राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया। पानी अपना दे दी, कितने माताओं की गोद सुने हो गए और इसी तिरंगे को सदैव लहराते हुए रखना हमारा फर्ज है। आज उसी के कर्म में आज़ादी के आज 80 साल पूरे हुए, उसी के कर्म में आज भाजपा के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा हम लोग का होगा तिरंगा लेकर, राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ हम लोग नगर का भ्रमण करेंगे और हम लोग की इच्छा है कि प्रत्येक घर में तिरंगा सम्मान के साथ लगे। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर डाक विभाग ने विशेष तैयारी की है। देवघर स्थित प्रधान डाकघर में 25 रुपए की कीमत पर राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया जा रहा है। डाक अधीक्षक एस.के. मिश्रा ने बताया कि लोगों की सहूलियत के लिए डाकघर में तिरंगा उपलब्ध कराया जा रहा है ताकि हर घर तिरंगा अभियान को नया आयाम मिल सके। ऑनलाइन माध्यम से भी तिरंगा मंगाया जा सकता है। मेरे साथ में हर घर तिरंगा का आयोजन किया है जो 15 अगस्त जो 10 से 17 अगस्त तक चलने वाला है। इसमें हमारे भारत डाक विभाग ने नेशनल फ्लैग बनाया है जो 25 रुपये जिसकी कीमत है वो हमारे हर एक डाकघर उपलब्ध है, हेड पोस्ट ऑफिस उपलब्ध है, 25 रुपये में उपलब्ध है। वो जरूर लें और हर घर तिरंगा को कार्यक्रम को अधिक से अधिक सफल बनाएं। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। जनगणना के दूसरे चरण में नागरिकों से कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे। 10वें प्रश्न के रूप में जाति का भी सवाल होगा। कोविड टीकाकरण समेत अन्य सवाल भी पूछे जाएंगे। बढ़ते आगे, केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के दौरान पूछे जाने वाले 40 सवालों को अधिसूचित कर दिया। इनमें जाति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से जुड़ी जानकारी के साथ कोविड-19 टीकाकरण से संबंधित सवाल शामिल हैं। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण की ओर से जारी आदेश के मुताबिक लोगों से पूछा जाएगा कि वो SC या ST वर्ग से संबंधित हैं या नहीं। इसके अलावा उनकी जाति के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बर्फबारी वाले गैर समकालिक क्षेत्रों में जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। इन क्षेत्रों के लोगों के लिए 17 से 31 अगस्त तक स्वगणना का विकल्प उपलब्ध रहेगा। देश के बाकी हिस्सों में जनसंख्या गणना अगले साल शुरू होगी। सरकार के मुताबिक जनगणना के तहत जुटाए गए आंकड़े देश की आबादी और सामाजिक संरचना की स्थिति को समझने के साथ साथ नीतियां और कल्याणकारी योजनाएं तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर रांची में व्याख्यान और पदयात्रा के साथ ही चित्र प्रदर्शनी भी आयोजित की गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और रांची विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित व्याख्यान को संबोधित करते हुए पद्मश्री बलबीर दत्त ने कहा कि विभाजन की विभीषिका से सबक लेने की जरूरत है। उन्होंने इस दिवस के आयोजन की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। रांची में 1947 के भारत के विभाजन के दौरान लाखों परिवारों द्वारा सहे गए असीम दर्द, विस्थापन और बलिदान की याद में आज रांची में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित व्याख्यान कार्यक्रम में विभाजन के प्रत्यक्षदर्शी और वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री बलबीर दत्त ने उस दौर के दर्दनाक पलों को याद किया। हमारे देश का जो बंटवारा हुआ, किन हालात में हुआ और उससे हमने क्या सबक सीखा, नहीं सीखा तो क्या सीखना चाहिए। उस दौरान देश में जो हिंसा हुई, सरहद के दोनों ओर बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए। करीब 10 लाख लोग मारे गए और 1 करोड़ 60 लाख लोग अपने घरों से उजड़ गए। बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण, सीलहरण हुआ। तो ये सब ऐसी बातें हैं जो बहुत ही दुखद प्रसंग हैं, लेकिन उनको याद रखना जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत में स्कूली बच्चों द्वारा पदयात्रा निकाली गई। व्याख्यान कार्यक्रम में रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी भवेशानंद और रांची विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर सरोज शर्मा ने भी अपने विचार साझा किए। इनके बीच में बंटवारा किया जाए, 2 नेशन थ्योरी
भाई ये देश तो सभ्यता संस्कृति में आपको तो कहा जाता सपेरों का देश है, आपको तो कहा जाता देश की सभ्यता संस्कृति कुछ है ही नहीं, जबकि हमारे ज्ञान विज्ञान हमारा षट दर्शन हम हजारों वर्ष उनसे पहले थे। डाल्टन की थ्योरी से ज्यादा कणाद की थ्योरी थी, हमारा सांख्य दर्शन था, डार्विन की थ्योरी से आगे था, वैशेषिक दर्शन जो उन्होंने दिया था। तो चाहे विज्ञान हो, गणित हो, कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, इंदिरा गांधी कला केंद्र जिस पे बहुत अथक काम कर रहा है, भारत के नृत्य संगीत कलाओं को संजोने का काम कर रहा है। आप पढ़िएगा इनकी वेबसाइट पे कितना अच्छा देश की धरोहर को समेटने का काम कर रहे हैं। इसलिए भारत को फिर उन्नत होना है तो आपस में हम लोग का मिल जुल में रहना है एवं सबका अंदर जो एक ही ईश्वर एक ही परमात्मा है जिसके आधार पर भारत का जो नीति है, तो मैसेज है वसुधैव कुटुंब, सारा पृथ्वी का आदमी हम लोग का कुटुंब है, हम लोग का रिलेटिव है, क्योंकि सबका अंदर एक ही ईश्वर एक ही परमात्मा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस आयोजन ने न केवल इतिहास के उस दुखद अध्याय को नमन किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति समर्पित रहने का संदेश भी दिया। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरडीहा मोड़ के समीप बस और ट्रेलर की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। बताया जा रहा है कि बस में नेपाल के 45 कांवरिया सवार थे। ये सभी देवघर से राजगीर की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में सड़क किनारे खड़ी एक ट्रक से उनकी बस टकरा गई। यह टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बचाव और राहत कार्य चलाकर बस में फंसे कांवरियों को निकाला गया, जिनका फिलहाल इलाज चल रहा है। सब लोग सो रहे, मैं अकेला चल रहा था, तो थोड़ा मेरे को आँख लगी जैसे हुई, गाड़ी दिखे तो आगे गाड़ी थी, तो मैंने इमरजेंसी ब्रेक मारने की कोशिश की, मारी, जितना हो सके बचाने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी टकरा गई। टकराने के बाद उस टेलर ड्राइवर हेल्प करने के बजाय स्टार्ट करके भाग गए। तो 10-15 मिनट लगा, हम लोग हेल्प करते रहे। फिर वहाँ के स्थानीय बासिंदा जो पब्लिक है वहाँ से अच्छे आदमी थे, सब लोग मिल गए, हम लोग को तीन आदमी हो गए। बात कर लेते हैं मौसम की। राज्य में निम्न दबाव के प्रभाव की वजह से पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत कुछ अन्य जिलों में बारिश की रफ्तार बढ़ी है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के बुढ़मू में सर्वाधिक 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। चक्रधरपुर और मझगांव में भी मूसलाधार बारिश हुई है। लातेहार में भी अच्छी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक आज सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू और गढ़वा तथा रांची समेत कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। कल से लेकर 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। तापमान में 24 घंटे के दौरान लगभग 3 डिग्री की गिरावट हो सकती है। राज्य में इस मानसूनी सीजन में बारिश की कमी अब घटकर 18% रह गई है। इधर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में 2 दिनों से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से कोयल और खरकई नदियों का जलस्तर बढ़ा है। सरायकेला खरसावां में खरकई नदी का जलस्तर खतरे के निशान से करीब 3 मीटर ऊपर पहुंच चुका है। आदित्यपुर खरकई पुल के समीप के निचले इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान हैं। घरों में पानी घुस गया है। और अब जानते हैं किन बातों के लिए इतिहास के पन्नों में आज का दिन खास है। 14 अगस्त साल 1947 को भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान के रूप में एक नया राष्ट्र बना। जून 1947 में तत्कालीन वायसरॉय माउंटबेटन ने भारत के 2 हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनाने का ऐलान किया था। इस बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बना दिया। इतिहास में किसी राजनीतिक कारण से होने वाला ये सबसे बड़ा विस्थापन था। बंटवारे के दौरान हुए दंगों में लाखों लोग मारे गए। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन इस आजादी के साथ ही भारत का बंटवारा भी हुआ। भारत की आजादी से एक दिन पहले पाकिस्तान के रूप में एक नया मुल्क बना। फरवरी 1947 में ब्रिटिश सरकार ने भारत को आजाद करने का ऐलान किया, जिसकी जिम्मेदारी लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपी गई। माउंटबेटन एक योजना लेकर आए
जिसके तहत उन्होंने प्रस्ताव दिया कि प्रांतों को स्वतंत्र उत्तराधिकारी राज्य घोषित किया जाए और फिर उन्हें यह चुनने की अनुमति दी जाए कि उन्हें संविधान सभा में शामिल होना है या नहीं। इस योजना को डिक्की बर्ड प्लान कहा गया। जुलाई 1947 के दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इस योजना को पारित किया था। राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता के लिए रांची में राज्य स्तरीय खुली चयन प्रक्रिया के दूसरे दिन कल खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। खेलगांव के विभिन्न स्टेडियम में 7 खेलों के 1600 से अधिक खिलाड़ियों ने इस खुली चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया। अब ये खिलाड़ी झारखंड का परचम लहराने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News झारखंड, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर प्रभावित लोगों की पीड़ा को किया याद। देश में आपसी सद्भाव और भाईचारे को मजबूत करने पर बल। रांची में न्याय की मांग को लेकर छात्रों का सत्याग्रह आंदोलन जारी। छात्र नेताओं ने कहा, मुख्यमंत्री मांगों को जल्द करे स्वीकार। भाजपा ने छात्रों को परेशान करने का लगाया आरोप। कोडरमा के सतगावा थाना क्षेत्र के पोखरडीहा मोड़ के समीप बस और ट्रक में भीषण टक्कर, 3 की मौत, कई घायल। बस में करीब 45 कांवरिया थे सवार। और पूर्वी और पश्चिम सिंहभूम समेत राज्य के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित। खरकई और कोयल नदी में उफान, घरों में घुसा पानी। आज से लेकर 18 अगस्त तक कई जिलों में भारी बारिश के आसार।